16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात को नोएडा के सेक्टर 150 इलाके में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत युवराज मेहता की कार करीब 4 दिनों के बाद एक गहरे पानी भरे गड्ढे से निकाल ली गई। यह हादसा न केवल एक होनहार युवक की जान ले गया, बल्कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर गया है। शनिवार की रात युवराज मेहता अपने गुरुग्राम स्थित ऑफिस से घर लौट रहे थे। सेक्टर 150 के पास उनकी ग्रे रंग की एसयूवी अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क को किनारे से सुरक्षित करने वाले नाले के बैरियर को तोड़ते हुए सीधे 20 फुट गहरे निर्माणाधीन बेसमेंट में गड्ढे में जा गिरी। यह गड्ढा बारिश और जलभराव के कारण पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। मंगलवार दोपहर बाद जब एक विशाल क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया तो उसकी हालत देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता था। कार का बोनट पूरी तरह से मुड़ा हुआ था और आगे का हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ था, जिससे ये साफ था कि गड्ढे में गिरने से पहले कार की बैरियर से भीषण टक्कर हुई थी। कार जब बाहर आई तो वो जलीय झाड़ियों और घास फूस से लिपटी हुई थी। इस घटना का सबसे हृदय विदारक पहलू युवराज का वो अंतिम संघर्ष है जो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया। बताया जा रहा है कि कार गिरने के बाद युवराज लंबे वक्त तक पानी और कीचड़ के बीच मौत से लड़ते रहे। उन्होंने बार बार निकलने की हर मुमकिन कोशिश की। अपने पिता को फोन किया, कहा, पापा मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। उन्होंने लोकेशन भेजी और मदद का इंतजार करते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी इंसान मदद के लिए नहीं आया। कार की बरामदगी के दौरान सनरूफ खुला पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि जब कार के दरवाजे पानी के दबाव के कारण नहीं खुले होंगे तो उन्होंने सनरूफ के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश की होगी। अधिकारियों का अनुमान है कि उन्होंने टूटी हुई विंडशील्ड से भी निकलने का प्रयास किया था, लेकिन गहरे पानी और चारों तरफ फैली झाड़ियों ने उन्हें निकलने का मौका नहीं दिया। युवराज के मित्र ने बताया कि कार में डैश कैम लगा हुआ था। पुलिस अब इसी डैश कैम की फुटेज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ये फुटेज इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है, जिससे ये साफ होगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। क्या कार की रफ्तार तेज थी? इस सड़क पर कोई ऐसा अवरोध था जिसने युवराज को भ्रमित कर दिया? इस हादसे ने नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। इतने गहरे गड्ढे के पास मजबूत कंक्रीट की दीवार या फिर पर्याप्त सुरक्षा घेरा क्यों नहीं था? क्या वहां रिफ्लेक्टर्स और चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए थे जो रात के अंधेरे में ड्राइवर को सचेत कर सके? नोएडा जैसे हाईटेक शहर में युवक काफी देर तक मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। ये सुरक्षा गश्त और सीसीटीवी निगरानी की पोल खोलता है। निर्माणाधीन स्थलों पर विभाग की लापरवाही से होने वाली इस तरह की घटनाएं कोई आम बात नहीं है। तमाम लोग उन फ्लाईओवर्स पर चढ़ जाते हैं जो आधे बने हुए होते हैं और इसकी जानकारी देने के लिए कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया होता, और फिर उनकी गाड़ी वहां से नीचे गिर जाती है। फिलहाल युवराज का परिवार और दोस्त सदमे में है। पुलिस ने कार को ट्रक पर लादकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। ये घटना एक चेतावनी है कि निर्माण कार्यों के दौरान बढ़ती गई जरा सी लापरवाही भी किसी के घर का चिराग बुझा सकती है।